बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आ गए आपका दोस्त, आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर, और मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 1। मेरी लोकेशन है शाह फैसल इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। आज फिर से अपडेट करने आया हूँ अपने दोस्तों को कि फ़ेज़ 1 पर जो शाह फैसल इंटरचेंज से लेकर कायदाबाद यानी कि फ़ेज़ 2 तक के मामलात हैं, जो वर्क यहाँ पर चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा, कितना काम हुआ। और अब जबकि पिछला वीलॉग्स मैंने जब किया था तो लगभग कोई 20-25 दिन गुजर गए हैं, तो देखते हैं कि 20-25 दिन के अंदर यहाँ क्या डेवलपमेंट हुई है, कितना काम हुआ है। तो चलते हैं आगे और करते हैं मुआयना और काम का दिखाते हैं अपने दोस्तों को। तो जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल शाह फैसल इंटरचेंज पर मैं मौजूद हूँ। सामने लोकेशन बड़ी अच्छी ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर शाह फैसल से कुरंगी से कनेक्ट होने के लिए गाड़ियाँ आ रही हैं, और कुरंगी से शाह फैसल को कनेक्ट होने के लिए गाड़ियाँ जा रही हैं। सामने मलिर नदी का व्यू है, और इंटरचेंज यहाँ पर जो है अपना इस पुल से कनेक्ट तो कर दिया गया है, लेकिन इस पर शायद थोड़ा सा माल भी डाल दिया गया है। कारपेटिंग्स वगैरह भी उस पर कर दी गई है। पिछली दफ़ा जब मैंने वीलॉग्स किया था तो ये यहाँ पर काम चल रहा था, कारपेटिंग्स वगैरह नहीं हुई थी। साइटों की अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ सरिये निकल गए हैं। जो सेफ्टी वॉल्स जो लगनी है वो भी हो चुके हैं। इस हैंड पर भी कुछ काम चल रहा है। कुछ मज़दूर 2-4 यहाँ पर मौजूद हैं शाह फैसल इंटरचेंज के मकाम पर, और इस एरिया का कोई मुआयना कर रहे हैं किसी काम के हवाले से। और सामने तो बिल्कुल व्यू है, जो कईमाबाद से गाड़ियाँ आ रही हैं। ज़ाहिर है वो साइट्स तो ओपन है और गाड़ियाँ यहाँ पर कम हैं तादाद में, यानी कि बहुत ज़्यादा तो ट्रैफिक अभी हाईवे पर नहीं दिख रही हमें मलिर एक्सप्रेस वे पर, लेकिन कमोबेश गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। लेकिन वीआईपी मोमेंट्स ज़्यादा है। अभी जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने 3 प्रोटोकॉल्स यहाँ पर देखे कि यहाँ से वीआईपी मोमेंट्स गुजरी है। तो मेरे कुछ दोस्त भी कमेंट्स करते हैं कि ये तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने मामलात सीधे किए हैं। बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ अपने दोस्तों के साथ कि ये उन्होंने ये मामलात अपने लिए ही सीधे किए हैं। ज़ाहिर है वो जब ट्रैवल करते हैं कराची के अंदर तो काफ़ी मामलात ट्रैफिक को लेके ख़राब चलते हैं। तो ये मामलात अगर उन्होंने अपने लिए सीधे किए भी हैं तो चलें, कुछ फ़ायदा इस गरीब आवाम को भी होगा। ज़ाहिर है यहाँ तो अफसर बादशाही है, अफसर बादशाही से जो बचा कुचा होता है वही इस पाकिस्तान की आवाम को मिलता है। तो कुछ सहूलत इस आम आवाम को भी यहाँ से हो जाएगी। मैं बिल्कुल कमेंट्स करता हूँ, उन कमेंट्स से एग्री करता हूँ उन दोस्तों के। बिल्कुल वो सही कमेंट्स करते हैं, मैं ख़ुद भी ऐसी सोच रखता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं मौजूद था यहाँ पर शाह फैसल इंटरचेंज पे। अब मैं यहाँ से आगे ट्रैवल करूँगा और लेकर चलूँगा आपको कायदाबाद तक, यानी कि जहाँ पे फ़ेज़ 1 का इख्तिताम होता है और उससे आगे फिर फ़ेज़ 2 शुरू हो जाता है। तो वहाँ तक लेके चलूँगा। अभी मैं यहाँ से आगे चलकर थोड़ा सा आपको व्यू कराता हूँ। इंटरचेंज जो काफ़ी ताख़ीर का शिकार था और काफ़ी अरसे बाद जाके आखिरकार ये इंटरचेंज, ये देखें, ये इंटरचेंज आखिर बना ही दिया गया और ट्रैफिक रवां दवां है। और आज लास्ट डे भी है, कल से रमज़ानुल मुबारक भी शुरू हो रहा है। तो मेरी जानिब से मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, जिन समातों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी जानिब से इनको एडवांस एक दिन पहले से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे और कायदाबाद की जानिब करते हैं सफ़र।
जी तो दोस्तों, मैं यहाँ कुछ देर के लिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ से भी अपडेट करना है अपने दोस्तों को। सामने से इंटरचेंज आ रहा है जो शाह फैसल से ज्वाइन करेंगे मलिर एक्सप्रेस वे को, और यहाँ से फिर जाना चाहेंगे वो कायदाबाद, मेमनगोट या काठौर की जानिब, कहीं भी उनकी मंजिल हो। तो फिर ये टूल प्लाज़ा, मिनी टूल प्लाज़ा यहाँ पर बन रहा है। पिछली वीलॉग्स के अंदर जब मैंने आपको दिखाया था तो कुछ कदरे हाल, यानी कि आप 100 में से 20% कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्किंग हुई है। तो यहाँ फर्श वगैरह कर दिया गया है। सामने टूल प्लाज़ा की जो बुनियादें हैं वो बना दी गई हैं इस मकाम पर। तो जब आप शाह फैसल से ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल इस इंटरचेंज से, जो इंटरचेंज मैंने भी आपको दिखाया था जो ताख़ीर का शिकार था, बिल्कुल जब आप ज्वाइन करेंगे बिल्कुल वहीं से आएंगे यहाँ पर, और ये टूल यहाँ पर आपको अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल यहीं से टूल अदा करने के बाद आप कनेक्ट हो जाएंगे मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 1 पर। तो मैं थोड़ा सा करीब चल के भी आपको दिखाता हूँ कि टोल प्लाज़ा की जो बुनियादें बनाई गई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यानी कि ज़मीन के अंदर के जो मामलात हैं इनके, वो तकरीबन ओके कर दिए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो मुझे काम नहीं दिख रहा है काफ़ी टाइम से, ये सेंटर की सेफ्टी वॉल्स है यहाँ पर। शायद इन्होंने क्यों रोकी हुई है ये तो बेहतर वही जानते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम से रुकी हुई है। लेकिन सामने वाले हैंड पर लग चुकी है सेफ्टी वॉल्स, और इस एरिया में थोड़ा सा आगे काम डेवलपमेंट नज़र आ रही है कि कुछ थोड़ी बहुत हुई है, क्योंकि आज 20 से 25 दिन गुजर चुके हैं। तो मैं तकरीबन मलिर एक्सप्रेस वे पे अपने दोस्तों को अपडेट करता रहता हूँ 10 दिन बाद, 20 दिन बाद के दिखाता हूँ कि अब इतने दिन गुजरने के बाद क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो आज भी फेज़ 1 पर मौजूद हूँ और यही दिखाने आया हूँ दोस्तों को। जहाँ जहाँ मुझे दिखेगा कि यहाँ वर्क हुआ है, कोई तब्दीली आई है, कुछ काम आगे बढ़ा है, तो ज़रूर अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, और साथ आपको खूबसूरत से व्यू भी दिख कराता हुआ जाऊंगा यहाँ से। तो चलते हैं आगे की जानिब भी और कराते हैं आपको खूबसूरत नज़ारे भी, और देते हैं ताज़ा ताज़ा अपडेट भी। जी तो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल एक अपडेट और भी देता चलूँ। जब आप काठौर कह लें, मेमनगोट कह लें, या फिर कह लें आप कायदाबाद से जब ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं और आपने यहाँ से फिर ज्वाइन करना है कुरंगी को, सामने आपको ब्रिज भी दिख रहा है, शाह फैसल से कुरंगी को कनेक्ट करने वाला ब्रिज भी। तो यहाँ पर भी ये टोल प्लाज़ा जो है, ये सामने आपको दिखा सकूँ, बिल्कुल सेम इसी की तरह जैसे मैंने भी आपको सामने शाह फैसल के हैंड पर दिखाया था, बिल्कुल सेम इस तरफ भी टोल प्लाज़ा बन रहा है। और इस पर भी काम उतना ही हुआ है जितना सामने वाले टोल प्लाज़ा पे हुआ है काम। तो दोनों जानिब एक ही जैसा काम है, लेकिन सामने की अगर मैं आपको बाउंड्रीज दिखाता चलूँ, सेफ्टी वॉल्स, तो सामने अभी वो भी नहीं लगी है यहाँ पर। और आगे की साइड पर कुछ गाड़ियाँ तो दिख रही हैं कि कुछ वर्किंग हो रही है। तो हमारा रूट तो ये नहीं रहेगा, उस साइड से हमारा रूट है। तो मैं कोशिश करता हूँ आगे चल के आपको अपडेट करने की कि मज़ीद क्या डेवलपमेंट है। तो चलिए साथ पर।
जी तो दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में दाखिल हो चुका हूँ। मैंने आते हुए आपको व्यू करवाया है। तो तकरीबन यहाँ पर मामलात क्लियर हैं। सामने अजीमपुरा की आबादी है और बिल्कुल यहाँ पर एक डेवलपमेंट हो रही है। ये देखें, अब यहाँ पर माल डाला जा रहा है। अब माल किस चीज़ पे डाला जा रहा है? यहाँ पर माल डाला जा रहा है सेफ्टी वॉल्स जो साइटों पे लग रही हैं, बड़े बड़े पत्थरों से उन पे अब माल डाला जा रहा है। तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अगला स्टेप जो होगा इसका, वो फिर वहाँ की सेफ्टी वॉल्स लगेगी। लेकिन ये साइडों की बंद की सेफ्टी कहलाती है, जो बड़े बड़े पत्थरों से लगाई जाती है। तो यहाँ ये गाड़ी वर्क कर रही है। कुछ डंपर्स वगैरह भी यहाँ पर वर्किंग में मशरूफ़ हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मुझे डेवलपमेंट दिखती है, बिल्कुल मैं अपने दोस्तों को वहाँ से रुक कर बिल्कुल दिखाऊंगा। और ये एरिया अगर जिस ट्रैक पर मैं मौजूद हूँ, ये तकरीबन क्लियर्स है एकदम, और सेफ्टी वॉल्स के हवाले से भी क्लियर्स है। यहाँ पर अगर नहीं दिख रही तो लाइट वगैरह के पोल नहीं है अभी यहाँ पर वर्किंग में, यानी कि वो काम बाकी है। और सेकंड, इसमें रोड मार्किंग भी नहीं हुई हुई, जो रोड पर मार्किंग की जाती है या स्टॉपर लगाए जाते हैं, वो भी नहीं लगे। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर बताता चलूँ, जहाँ पर पोल आने हैं, इन्होंने पहले से, यानी कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर पहले से उसकी जगह नहीं छोड़ी गई। जब इनको पोल्स लगाने होते हैं तो ये वापसी इस बाउंड्री को काटते हैं, यानी कि डबल मेहनत लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? इन्हें तो पहले से ही उनके मामलात सीधे कर देने चाहिए हैं और मामलात पहले से ही रखने चाहिए पोल्स वगैरह के। तो मैंने अक्सर देखा है मलीर एक्सप्रेस वे पर, ये काफ़ी टाइम में होते हुए देख रहा हूँ कि जब ये पोल्स लगाते हैं तो फिर वापसी इस भारी भरकम दीवार को, जिस पे बजट भी लगा है, पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से लगा है, और वो उसको काटते हैं, फेंकते हैं। फिर दोबारा से पोल खड़ा करने के लिए एक अलग से शेटिंग्स बांधी जाती है, अलग से माल भरा जाता है। तो ये मामलात भी चल रहे हैं। ये भी सिंध गवर्नमेंट ही कर रही है। ये जिए भुट्टो जो कहते हैं, बिल्कुल ये उनके लिए है ये बात कि इस तरह से भी काम होते हैं। तो चलते हैं आगे की जानिब भी और बढ़ते हैं आगे की तरफ भी, देखते हैं। मंजिल है हमारी कायदाबाद और वहाँ तक अपने दोस्तों को भरपूर करके अपडेट करूँगा मैं। तो चलें फिर। तो दोस्तों, कुछ सफ़र करके और आगे बढ़े तो अब मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, सामने मलीर मंदिर का एरिया है। अक्सर वीलॉग्स के अंदर मैं दिखाता हूँ। और ये रास्ता बिल्कुल लांडी कह लें या कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जो आ रहा है, मुर्तज़ा चुरंगी से जो नदी के रास्ता आ रहा है। मैं सामने का भी व्यू करवाता हूँ आपको। बिल्कुल ये मुर्तज़ा चुरंगी से आ रहा है रास्ता, और फिर ये यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है नदी के रास्ते से, और ये फिर मलीर को टच करता है। तो बिल्कुल इसी के ऊपर से मलीर एक्सप्रेस वे फेज़ 1। सामने की अगर मैं सेफ्टी वॉल्स बताता चलूँ तो शायद पिछले वीलॉग्स के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ कोई सेफ्टी वॉल्स नहीं लगी है, वो आज भी नहीं लगी है। और यहाँ पर तो मैं आपको व्यू करवाता आया हूँ इस हैंड पर, इस हाईवे पर, तो यहाँ सेफ्टी वॉल्स लगी हुई हैं। लेकिन ये सामने कुछ एरिया इन्होंने छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा है? सेफ्टी वॉल्स लगेगी या कोई रास्ता यहाँ से दिया जाएगा? फ़िलहाल तो मैं कोई अपडेट आपको यहाँ से नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अपनी नॉलेज में नहीं है ये बात
तो यहाँ से आगे कुछ ही मुसाफत पे आगे जो है कायदाबाद इंटरचेंज के मामलात हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर मौजूद हूँ मैं इस वक्त, तो और आपका दोस्त अपडेट कर रहा है यहाँ से आपको भरपूर मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से कि कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितनी डेवलपमेंट बाकी है, क्योंकि आगे ईद उल फितर पर नवीद सुनाई जा रही है कि शायद ये जो यूनिट 1 है इसका मलीर एक्सप्रेस वे का यूनिट 1, तो इसकी मुकम्मल तौर पे ओपनिंग होनी है कईयाबाद से लेकर कायदाबाद तक। तो दिख तो लग तो नहीं रहा, क्योंकि अब तो कल से रमज़ान स्टार्ट है, तो फिर उसके बाद आप 28-30 दिन ही कह सकते हैं इस बात को कि आगे महीना कह लें, पूरा एक महीना बाकी है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काम अगर फेज़ 1 पे देखा जाए तो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन अगर फेज़ 2 की वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ तो वहाँ पर जदीद मशीनरी, भरपूर मज़दूर वहाँ पर दिखते हैं और वहाँ पर वर्क दिखता है, लेकिन बनिस्बत उसके फेज़ 1 पर उतना वर्क नहीं दिखता है। तो चलते हैं आगे की जानिब, मज़ीद भी सर्वे करते हैं और दिखाते हैं अपने दोस्तों को। तो क्या ख्याल है, चलें फिर। दोस्तों बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूं, कायदाबाद का मकाम है, सामने मलीर की कोई सोसाइटी है। और डेवलपमेंट अगर मैं यहां पर बताऊं फेज़ 1 पर तो कोई खातिर खां कोई बहुत तेज़ी से तो नहीं दिख रही, बट बहुत स्लो सा काम चल रहा है। और जब यहाँ से बिल्कुल इसी मकाम से फेज़ 2 कनेक्ट होता है वो एक अलग मैटर है, वो मैं आपको अलग व्लॉग्स में दिखाऊंगा उसका मामला। यहाँ मैं सिर्फ आपको फेज़ 1 ही दिखाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पर सेफ्टी वॉल्स की बात करता चलूँ तो एक लंबे एरिया के अंदर सेफ्टी वॉल्स नहीं लगी है। यहाँ पर जब मैं फेज़ 1 के बिल्कुल इख्तिताम पर पहुँचता हूँ, जहाँ से आपको आगे डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ये देखें बिल्कुल यहीं पर फेज़ 1 ख़त्म हो जाता है और फेज़ 2 शुरू हो जाता है। तो फेज़ 1 पर जो काम चल रहा है देखें, सेफ्टी लगाई जा रही है बंद पर, जो ये बंद खड़े किए गए हैं और मलीर एक्सप्रेस वे को उठाया गया है। जाहिर है नदी का मकाम है, तो यहाँ पर पहले मट्टी लेवल की जाती है, फिर देखिए मजदूर भाई भी लगे हैं और यहाँ पर एक क्रेन भी वर्क कर रही है। तो फिर से बड़े बड़े पत्थर लगाकर फिर मैंने पीछे आपको एक प्रोसेस दिखाया था कि वहाँ माल भरा जा रहा था। तो मैं आज लेकर आया अपने दोस्तों को शाह फैसल इंटरचेंज से लेकर कायदाबाद तक जो फेज़ 1 के मामलात हैं, तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को यहीं से अपडेट करता हूं। अगले व्लॉग्स के अंदर कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको आगे की भी अपडेट करूंगा। आगे काम भरपूर है तो मैं हर हफ्ते अपडेट करता हूं। फेज़ 1 पर काम सुस्त रवि का शिकार है, तो मैं भी 15-20 दिन लेकर ही फिर आता हूं अपने दोस्तों को अपडेट देने। तो तब भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर।
तो अभी यहीं तक मुझे आना था, फेज़ 1 पे आपको दिखाना था अपने दोस्तों को। अक्सर दोस्त कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि मरीर एक्सप्रेस वे की मुकम्मल तौर पे इफ्तिताह कब होगी। तो मुकम्मल तौर पे अगर आप यानी कि कमराबाद से लेकर काकोर तक को ज्वाइन करना चाहेंगे मरीर एक्सप्रेस वे से के ज़रिए से, तो फिर उसके लिए तो अभी मेरे ख्याल से साल 1.5 साल भी लग सकता है, जैसे 2 साल भी जा सकते हैं। लेकिन फेज़ 1 की बात करते चले, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस लोकेशन पे कायदाबाद तक, तो ग़ालिबन 1-2 महीने मुझे लगते हैं कि ये यहाँ तक तो आपके मामला क्लियर हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये आज मैं आपको लेकर आया शाह फैसल इंटरचेंज से लेकर कायदाबाद फेज़ 1 पर, दिखाया आपको कि कितना वर्क हो गया और कितना बाकी है। तो इसके साथ ही आपको एक बात और भी बताता चलूँ, कल से शुरू होने जा रहा है रमज़ान। तो रमज़ान में भाई रखेगा रोज़े और करेगा सिर्फ काम, और जिस दिन दिख जाएगा ईद का चांद तो दिखाएगा आके आपको भाई फिर से ये मामलात मरीर एक्सप्रेस वे के। तो हो सकता है कि 1 महीने तक मैं आपको मरीर एक्सप्रेस वे के हवाले से अपडेट ना दे सकूं, चूँकि मेरी काम की नौयत ऐसी है। पेशे के हवाले से मैं टेलर हूं और दर्जी हजरात के पास रमज़ानों में बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो कोशिश करूंगा मैं बीच में कभी कि आपको कोई डेवलपमेंट अगर मुझे मेरे तक इत्तलात पहुंचे तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा यहाँ से आकर। तो यही थी मेरी आज की वीडियो फेज़ 1 की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, वीडियो को वॉच करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती आराय कमेंट से नवाजें ताकि इस तरह की वीडियोस लेकर हम आपके लिए आते रहें। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी मेगा प्रोजेक्ट के व्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।